बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जीतू पटवारी, तेज तर्रार नेता कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये क्या हुआ? 50 सीटों का अंतर, कांग्रेस पार्टी 126 पर, बीजेपी 76 पर, कहां कमी रह गई? देखिए, सबसे पहले आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है, तो जो भी मैं समझ पाया हूँ समीर अब्बास आपकी बातों से जी, अभी ये ट्रेंड 11:30-12 बजे तक सॉलिडिफाई होंगे। ये शुरुआती रुझान है, पहला या दूसरा राउंड काउंटिंग का चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि या तो हार स्वीकारने की या जीत घोषणा करने की अभी ज़रूरत है। पर एक दो निष्कर्ष साफ है। पहला निष्कर्ष, अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वोट होता तो अगर मैं सारे चैनलों का देखूँ तो वहाँ पर लगभग बीजेपी 80-85 दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा एंटी इनकम्बेंसी वोट था? इसमें तो हम ध्वस्त हो जाते। तो क्लियरली कोई एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक टेम्पलेट बनाया तुष्टीकरण की राजनीति का, उसके चलते अभी शुरुआती ट्रेंड्स में उसको एक बढ़त दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले हम भी 100 के आंकड़े के पार थे, तो मुझे लगता है 11:30-12 तक स्थिति साफ हो जाएगी। उसके बाद डिटेल में विश्लेषण करने का। कांग्रेस पार्टी ने अगर तुष्टीकरण का टेम्पलेट बनाया तो आपने उस टेम्पलेट को ध्वस्त करने की बात की, आपने रिजर्वेशन हटाने की बात की, आपने उसे बाकी लोगों में बांटने की बात की, फिर वो टेम्पलेट क्यों नहीं काम कर रहा आपका? देखिए, मुझे लगता है क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका विश्लेषण तो हम ईमानदारी से 11:30-12 बजे ही कर पाएंगे। अभी ये जो ट्रेंड्स है, ईवीएम के कई राउंड गिने जाते हैं, हम पहले राउंड पर है। मुझे नहीं लगता 224 सीट में पहला राउंड भी कंप्लीट हुआ होगा काउंटिंग का। तो जहां पर 15, 16, 20 राउंड काउंटिंग होनी है, वहां पर एक राउंड पर क्या चला नहीं चला, मैं इस पर अभी इतना विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हूं। पर मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि शुरुआती ट्रेंड से ये जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो हवा कांग्रेस ने खड़ा किया था वो कहीं पर भी दूर दूर तक ठीक है। लेकिन शहजाद, यहां पर एक फैक्टर है, अभी मैं अपने रुझानों पर जाऊंगा, मैं अपने चैनल पे जो रुझान आ रहे हैं उस पे जाऊंगा। तो यहां पर एक बहुत ही डिसाइसिव चीज वो ये है कि जो पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रहा था उस पर कांग्रेस ने सिर्फ कंसोलिडेट ही किया है। मतलब वो पोस्टल बैलेट में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था वही ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है, और ऐसा यूजुअली कम होता है। तो ये आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका होगा। खैर, रिजल्ट के बाद आप कह रहे हैं। जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं। जीतू जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य बोल सकता हूं, एक वाक्य। बिल्कुल। जब मैं इस चैनल पर बैठा उस समय पर कांग्रेस 135 पर थी। अब मैंने एक दो वाक्य बोले हैं, कांग्रेस 124 पर है। हाँ, लेकिन 2-3 वाक्य बोलेंगे 113 पर भी आ लेकिन 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 ऐसा मुझे होता अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अगर आगे हो जाएगा तो मुझे पता नहीं इसके बाद शहजादी कहेंगे मुझे और 4 वाक्य बोलने दीजिए। नहीं, हाँ, कि पता चला कि आप बोल रहे हैं कि मैंने निशांत अभी थोड़ी 2-3 सांसें ली और कांग्रेस और नीचे आ गई। ऐसा मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शहजाद, बात यहां पर यह भी हो रही है कि मुस्लिम वोट बैंक का जहां तक सवाल है, 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कहकर आप लोगों ने भी मुस्लिम वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कंसोलिडेट कर दिया। यह भी नजर आ रहा है। ओल्ड मैसूरू से जेडीएस को साफ करके कांग्रेस पार्टी यहां की सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद जवाब। कर्नाटक के कोप्पल से कांग्रेस के राघवेंद्र आ गए। जी शहजाद, अब जवाब दे सकते हैं आप। ऐसा है समीर जी, कुछ विषय राजनीति के नहीं, ये राष्ट्रनीति के होते हैं। क्या संविधान में धर्म के आधार पर परिकल्पना है आरक्षण की? ये बाबा साहेब आम्बेडकर की मूल विचारधारा के शुद्ध रूप से खिलाफ है, और इसीलिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं था। जब कोई कहता है कि बजरंग बली डर का नारा है, जैसे रहमान खान ने किया, ये चुनाव का मुद्दा नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का मुद्दा है। तो उसको चुनाव से ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं। और देखिए 118 हो गया कांग्रेस, 135 पे शुरू हुआ था, 118 हो चुकी है। दूसरे चैनलों को भी मैं मॉनिटर कर रहा हूं, वहां पर कांग्रेस बहुमत से कम है। शहजाद, तो मुझे लगता है कि आपने जो बताया, देखिए इसमें मेरे पास ये सारे विश्लेषण, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। मैं आपसे इस पे एक सवाल और पूछना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं, उनको एक भी जवाब नहीं मिला है अभी तक वो दे पाए। जीतू जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बल्कि क्या हम आपको सुन सकते हैं? मेरा सवाल ये है। पहले आप जरा कुछ बोलिए, हम आपको सुनना चाह रहे हैं क्योंकि आपका ऑडियो म्यूट था। जीतू पटवारी जी बस बहुत बढ़िया सर। अब मेरा सवाल आपसे ये है, आज तो आपको खास तौर पे सुनना चाह रहे हैं। और आज तो हम चाहते हैं कि आप लोग अनम्यूट ज्यादा रहें। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे ये है, हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा हिमाचल में। मेरा फ्यूचरिस्टिक सवाल है सर, आप बता सकते हैं क्या हुआ, यू आर फ्री टू डू इट, बट फ्यूचरिस्टिक सवाल है। हिमाचल में स्टेट लीडरशिप ने काम किया, कर्नाटक में स्टेट लीडरशिप ने काम किया। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में हम देखेंगे कि स्टेट लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है?
और क्या यही लोकसभा में भी ट्रांसलेट होगा कांग्रेस की तरफ से? समीर, मैं अनुरोध ये कर रहा था, आपकी पूरी बात मैं आधे घंटे में सुन रहा हूँ, एक्सपर्ट भी बैठे हैं, ये हमारे चुनाव वाले। जीतू जी, हम जश्न भी दिखा रहे हैं साथ में, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें। ये बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, उसकी तस्वीर देखिए। अल्लाह उसका रंग लाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट, ठीक है जीतू पटवारी जी, माफी चाहूंगा, बहुत इंटरप्शंस आ गए बीच में, लेकिन आपकी पार्टी का जश्न है वो भी दिखाना जरूरी है। अब मुझे बताइए हमारे सवाल का जवाब। मैं आपसे अनुरोध ये कर रहा था कि पिछले 5 साल में 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, जिसमें से कई राज्यों में फिर दल बदल करवा के सरकारें तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बैठी है। उसमें से कर्नाटक भी एक राज्य, एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं था, ये जीती भी नहीं थी, ये लूटी हुई सरकार की मुखिया थी भारतीय जनता पार्टी। तो लूट की सरकार को जनता ने वापस जिसकी सरकार थी उसको दी है। सर देखिए, ये तो आपने अपनी भड़ास निकाल ली। मेरा सवाल था स्ट्रैटेजी के ऊपर, अब वो भी बता दीजिए। भड़ास से निकाली, मेरा भड़ास से निकाली, आपके उत्तर पे ही आ रहा हूं मैं। मेरा अनुरोध ये है कि लोकतंत्र में उस मर्यादा को जिसको जनता जनादेश देती है उसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। दूसरी लाइन इसमें यह है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग इक्वेशन होती है। यहाँ राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, खड़गे जी ने नेशनल लीडरशिप थी, उन्होंने कैंपेन में अपनी जान झोंक दी थी। तो ये कहना कि स्थानीय लीडरशिप को या लोकल स्टेट की लीडरशिप का ही पूरा श्रेय जाता है, बिल्कुल जाता है, पर उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक नहीं। जीतू जी एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो सांप वाला बयान नहीं आता, अगर ये वो वाला बयान नहीं आता, जो 2013 में हमने रिजल्ट देखा था वो हो सकता था भाजपा के साथ? नहीं, विषय ये है कि जो भी बयान आए, जो भी बातें हुई, जो भी भावनाएं आई, जिसमें बोलने का मतक के क्या था, संभावना क्या थी और उसको मैनिपुलेशन किस तरीके से किया गया है, पोलराइजेशन कैसे हो,